श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, एक विषय याद आ गया, सोचा कि शेयर करूं। राजा बलि के विषय में कितने लोगों को पता है मुझे नहीं मालूम है। राजा बलि जिनसे भगवान ने वामन देव रूप धारण करके 3 पल जमीन मांगी थी, वही राजा बलि है। उन्हीं के विषय में मैं कुछ थोड़ी सी बात करूंगा। मेरा अनुभव जो है वह शेयर कर रहा हूं। मैं जानकार हूं इन चीजों का, तो एक बार मन हुआ, बैठे हुए थे, कुछ दिमाग के अंदर चल रहा था। एकदम से राजा बलि का कुछ विचार सा आ गया एकदम से, और मन हुआ कि आज आवाहन किया जाए। तो एक समय लगता है आवाहन करने में। तो तुरंत मैंने पंचांग देखा कि भाई कब के लिए सुटेबल है। तो शायद मेरी किस्मत अच्छी या बुरी जो भी कहे, वो समय और दिन जो था वो सब बिल्कुल एकदम परफेक्ट उस दिन का था। योग बन रहा था, अच्छा योग था। हमने कहा चलिए आज सिद्ध योग है, तो आज आवाहन करते हैं राजा बलि का। और मैं अपने फैक्ट्री से उठ करके और घर आया, नहा धो करके तैयार हुआ और गंतव्य स्थान के लिए चल दिया जहाँ से मुझे उनका आवाहन करना था। मैं गया, वहां जा करके अपना आसन जमा लिया। वो जो 3-4 घंटे का जो प्रोसेस था मैंने वो किया। वो तो आवाज आई, नाम से, मेरे नाम से लेकर के उन्होंने पुकारा कि उठिए। देखा तो सामने एक दिव्य पुरुष खड़े हुए हैं। हमने प्रणाम किया, पैर छुए, आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कहा कि मांगिए। मेरा तो भरा पूरा आदमी था, मुझे मांगने की कोई इच्छा नहीं थी कि मैं कुछ मांगू, और इस विषय में भी नहीं गया था। लेकिन जब सामने से देना चाहते हैं तो लेने में कोई बुराई नहीं। तो मेरा कुछ धन माया से संबंधित नहीं था कि मुझे कुछ चाहिए। मैंने एकदम से दिमाग के अंदर कोई एक समस्या सी थी, वह आ गई, तो मैंने उनको निवेदन कर दिया कि ठीक, तो ये मेरा ये है, काम है। उन्होंने कहा था आपको, कह करके वो अंतर ध्यान हो गए। हम बड़े खुश हुए कि भाई चलो, हमने एक अलौकिक दर्शन किया। हम उठ करके और अपना वापसी अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए। हम घर आ गए। सुबह अगले दिन उठ के अपना संध्या वंदन किया और नाश्ता पानी कर रहे थे। उसी समय जो मेरा काम था उसके लिए मेरे पास फोन आया। मेरा काम हो गया, मैं बड़ा खुश हो गया कि भाई चलिए, प्रभु की इच्छा, यह काम अटका हुआ था और एकदम से हो गया। व्यक्ति का जब भाग्य खराब होता है या समय खराब आता है, तो हाथी पे चढ़े हुए को भी कुत्ता पकड़ के काट लेता है। वही मेरे साथ हुई। यह एक अनुभव है, खाली मैं रिसर्चर हूँ, तो उस वजह से मेरा मन आया कि मैं शेयर करूं, खाली, और कुछ नहीं। तो हम उठे और अपना फैक्ट्री चले गए। हमने जाके कदम रखा तो वहाँ कुछ बाहर के कस्टमर थे। हम अंदर गए, जाके बैठे उनके लिए। जैसे ही मैं वहां बैठा, बैठते के साथ ही मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यवस्थाएं हमारे शास्त्रों में हैं, जितने रूप लिखे हैं, वह सब हैं। तो आप जानकार भी हैं तो, लेकिन पहले यह देखिए कि बारात अगर किसी को आप बुलाते हैं, जबरदस्ती किसी के साथ करते हैं, कि जब उससे संबंधित कार्य नहीं और आप सिर्फ दर्शन मात्र के लिए बुलाते हैं, या वह उस विषय से संबंधित है या नहीं है, और बुला लेते हैं, तब राक्षस खास तौर पे
उसका कार्य यही है कि राक्षस अगर आएगा तो तंग जरूर करेगा। वो मेरी फैक्ट्री में आग लगी, अच्छा खासा नुकसान हुआ, तो हम उस चीज को बड़े व्याकुल से हुए कि ये क्या हो गया। हंसी भी आ रही थी और मन भी व्याकुल था कि मैंने गलत किया, और हंसी भी आ रही थी कि मैं कितना मूर्ख, कि मुझे सब व्यवस्था मालूम है, उसके बावजूद मैंने क्यों आमंत्रित किया। तो साधनाओं में, सिद्धियों में, आह्वान तो बहुत चीजों का होता है, ऋषियों का भी होता है। मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, उनका भी आह्वान करते हैं बहुत बार कि नहीं समझ में आ रहा है, जो चीज नहीं हो रही है, विधान नहीं पता है, तो ऋषियों का विधान होता है बुलाने का, उनको बुलाते हैं, आते हैं, वो सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन खासतौर से यह चीज, मेरा कहने का मतलब है कि विषय जिसका हो उसी को अगर आप बुलाएं, उसी से संबंधित हो तो सही है। लेकिन अगर राक्षसीय प्रवृत्ति को, राक्षस को अगर आपने आवाहन करना है, तो उसको उस विषय के लिए आवाहन कीजिए जो विषय है। अगर उसके यंत्र कहीं करेंगे तो नुकसान आपका पक्का होगा। वो हमने यह बात अपने गुरुदेव को बताई तो हमें बहुत डांट पड़ी, ये सब चीजों का ज्ञान है तो उसके बावजूद आपने ऐसा काम क्यों किया। लेकिन अब जो हो गया था वो तो हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं समझा। मतलब समझने का मतलब सुधरा नहीं मैं, क्योंकि रिसर्चिंग का मेरा ज्यादा कुछ तालमेल रहता है। एक दिन कहीं बाहर थे, अपने स्थान से, अपने घर से कहीं दूसरे जगह गया हुआ था, तो वहां भी अकेला था मैं, और सामने मुझे वह चीज नजर आ गई कि भाई यहाँ तो सुटेबिलिटी है राजा बलि के दर्शन करने के लिए। और मैंने वो दोबारा से वही प्रयोग फिर से किया। वो प्रयोग किया, आए, मैंने बस प्रणाम किया कि पहले लोग आग लगा गए थे, अब की बार क्षमा करना, मैंने तो दर्शन के लिए बुलाया था। अब वहां रात भर, सब रात को तो हम सोए, सवेरे हमारे फैक्ट्री से फोन आया कि आग लग गई दोबारा से। तो यह 2 बार मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने कान पकड़े कि आज के बाद जीवन में कभी दोबारा मैं नहीं बुलाऊंगा आपको। मेरा जो नुकसान किया हुआ हो गया हो गया। वो मेरा कहने का अर्थ यह है, जब आदमी का भाग्य कहीं नुकसान की तरफ खींचता हो, कहीं तकलीफ की तरफ खींचता हो, तो स्वतः ही व्यक्ति उसी तरफ चल देता है। और जानकारी होने के बावजूद भी ऐसा काम कर लेते, अनजान आदमी करे तो बात समझ आती है, जानकार रहते हुए भी कर लिया जाए तब बहुत दिक्कत होती है। इसलिए ये एक छोटा सा अनुभव था, सोचा शेयर करें कि लोगों को समझ आए, कुछ समझे, कुछ सुने कि ये ऐसी भी व्यवस्था होती है। धन्यवाद आपका। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे।